हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीके सर चैनल। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, जो कि बहुत रोचक टॉपिक है। दोस्तों आइए पहले हम लोग कोई टॉपिक पढ़ने से पहले देखिए कोई टॉपिक को समझ लेना है, बहुत बेटर होता है। और टॉपिक को समझ लीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, तो बहुत आसानी हो जाएगा थ्योरी और क्वेश्चन को समझने में। तो आइए देखिए, परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संचय। और दोनों बारी बारी से टॉपिक पढ़ाएंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों को अर्थ बताते चलेंगे बारी बारी से, उसको क्वेश्चन सॉल्व कराते चलेंगे और थ्योरी और फार्मूला सब बताते चलेंगे। लेकिन पहले आइए हम लोग समझते हैं इसका छोटा सा एक पार्ट है क्या, वो क्रम गुणित होता है। क्रम गुणित के मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स और क्रम गुणित का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो कोई भी नंबर 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव n तक, कोई भी नंबर जो हो 1 से लेकर n तक नंबरों के गुणनफल के क्रम को हम लोग क्रम गुणित कहते हैं, यानी कि फैक्टोरियल्स कहते हैं। और फैक्टोरियल को डिनोट किससे करते हैं, देखिए फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह, n से ट्रेंगल जैसा जो कोई नंबर रहेगा उसके अंदर वो फैक्टोरियल्स होता है। और या उसको ऐसे डिनोट करते हैं, अपोजिट आई का सिंबल डिनोट करते हैं। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह, किसी तरह इसके दोनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं आप लोग फैक्टोरियल्स का। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, इसको समझने में आसानी हो जाएगा। फैक्टोरियल्स एन को देखिए, पहले बता देते हैं फैक्टोरियल्स एन को सोल्यूशन कैसे कीजिएगा। पहले एन लिख लेंगे, फिर n-1 हो जाता है, फिर n-2 हो जाएगा दोस्तों, और फिर n-3 हो जाएगा। इसी तरह चलते जाएगा प्रक्रिया जब तक कि 3 2 1 लास्ट में 1 तक नहीं आ जाएगा, तब तक की प्रक्रिया इसी तरह चलता जाएगा। उस नंबर में से फिर एक घटाएंगे, पहले 2 घटाए फिर 3 घटाए, जब तक कि 1 ना आ जाए तब तक उस नंबर को घटाते चले जाएंगे दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा तो बहुत आसानी होगा आप लोगों को। जैसे फैक्टोरियल 5 हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया तो देखिए n की जगह पर क्या है, 5 है ना। देखिए दूसरा ही n पर, यहाँ n है तो यहाँ 5 पुट कर देंगे, यहाँ 5 पुट कर दिए, और यहाँ 5 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मल्टीपल डायरेक्ट लिख देते हैं 4, और फिर यहाँ 5 - 2 करेंगे तो कितना होगा, इसलिए कि n का वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 5 - 3 करेंगे 2 हो जाएगा। इसी तरह करते चलेंगे तो दोस्तों 1 तक आ जाएगा, तब स्टॉप कर देंगे। इसलिए तो फैक्टोरियल 5 तोड़े तो कितना हो गया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये सब नंबर जो आया इसको मल्टीपल करके लिख देंगे, वहीं उसका आंसर हो जाएगा। उतना 5 फैक्टोरियल्स का ये तोड़ेंगे तो उतना आंसर हो जाएगा। 3 2 6, 6 4 कितना होता है, 3 2 6 और 6 4 24 होता है। और 24 5 है मल्टीपल 24 में 5 को मल्टीपल कर देंगे, 5 4 20 के 0 कैरी टू 5 to 10 to 120, इसका आ जाएगा आंसर। तो समझ चुके हैं आप लोग। इसी तरह कोई भी फैक्टोरियल्स देगा, फैक्टोरियल्स 8 दे देगा, फैक्टोरियल 9 10 फैक्टोरियल 25, कुछ भी नंबर कितना बड़ा से बड़ा छोटा से छोटा नंबर देगा उसको आसानी से तरीका से इसी तरह से तोड़कर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं उसको, ठीक ना। आइए अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, परमुटेशन। परमुटेशन क्या होता है इसके बारे में दोस्तों समझ लिया जाए। हाँ दोस्तों आइए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं परमुटेशन। परमुटेशन के मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है क्रमचय। क्रमचय के शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो कोई भी वस्तु को, कोई भी मतलब सब्जेक्ट को, कोई भी वस्तु को हम लोग क्रम वाइज जो सजाते हैं उसको क्रमचय कहते हैं, यानी कि अरेंजमेंट करना मतलब सजाना। क्रमचय का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट करना यानी कि सजाना। कोई भी वस्तु को, कोई भी चीज़ को हम लोग सजाते हैं क्रम वाइज, लगातार मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा क्रम में या बड़ा से छोटा क्रम में सजाते हैं, उसी को हम लोग क्रमचय कहते हैं। तो कैसे हम लोग क्रम इसको डिनोटेट करेंगे, समझेंगे कैसे इसका, देखिए इसी फॉर्मूला पर निकालते हैं। NPR मतलब नंबर ऑफ क्रमचय, नंबर ऑफ संख्या जो हो गया, टोटल नंबर ऑफ दिया रहेगा कोई भी चीज़ में, कोई क्वेश्चन में जितना दिया रहेगा उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। और p मतलब परमुटेशन हो गया दोस्तों, और r के मतलब क्या हो गया, जितना हम लोग उसमें से क्रम वाइज सजा रहे हैं उसी में r के मतलब चुन रहे हैं उसी को r से डिनोट करते हैं। ओके, तो देखिए अब इसको हम लोग किस फार्मूला से बनाएंगे ये समझना होगा। देखिए तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n-r, बस इसी फार्मूला को यूज करके आसानी से हम लोग कोई क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं परमुटेशन का। आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, ठीक ना। आइए क्वेश्चन के द्वारा और अच्छे से समझा देते हैं आप लोगों को
ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना रह जाए आप लोग का। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 रंगों की झंडियां हैं, उसमें से 5 झंडियां लेकर कितने संकेत दिए जा सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ, 8 रंग हुआ, 8 गो रंग हुआ, जो टोटल नंबर ऑफ हो गया, टोटल नंबर ऑफ 8 रंग है, उसमें से चूज कितना कर रहे हैं हम लोग, 5 झंडियां लेकर उसके संकेत दिए जा सकते हैं। 5 झंडियां लेकर संकेत दे रहे हैं तो उसका क्रमचय कितना बनेगा। देखिए इस फॉर्मूला बनाइए, NPR, एन नंबर ऑफ क्या हो गया, 8 हो गया टोटल, NP और R कितना कर रहे हैं, 5 झंडियां लेकर उसको संकेत दे रहे हैं, 8P5 हो गया। अब इसको इस फार्मूला के तहत बना लेंगे तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5, तो इसको फैक्टोरियल 8 हो जाएगा और 8 में से 5 घटा देंगे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब आप लोग को बता चुके हैं कि कैसे फैक्टोरियल को तोड़ा जाता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट जब तक कि 1 ना आ जाए। ओके, तो इसको देखिए 8 को तोड़ रहे हैं, 8 मल्टीपल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल। अब आगे नहीं सोल्यूशन करेंगे इसलिए कि फैक्टोरियल 3 ही लिख देंगे। कहिएगा कि क्यों सर फैक्टोरियल 3 लिख दिए, ताकि फैक्टोरियल 3 इसलिए लिखिए कि फैक्टोरियल 3 नीचे भी है, फैक्टोरियल 3 नीचे भी है, आसानी से ये कट जाएगा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। तो काहे लिए आगे सोल्यूशन करना है, आगे सोल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आसानी से हम लोग को अब सोल्यूशन हो जाएगा। जो बाकी नंबर बचा सबको मल्टीपल कर देंगे, इसका आंसर प्राप्त हो गया। देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो गया, 26 जा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 26 जा 120 हो गया, और 8 7 जा कितना हो गया, 56 और ये 120 हो गया, इतना मल्टीपल किए तो ओके। अब इसको आसानी से मल्टीपल कर लेंगे, इसमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 6720 आ गया दोस्तों, यही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका 6720 इसका संकेत बन सकता है अधिक से अधिक, ठीक ना। और आइए इस पर क्वेश्चन कर लिया जाए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका। हाँ दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन क्या करता है, वर्ड वाला जितना क्वेश्चन देगा सब क्वेश्चन का सलूशन इसी पर कॉन्सेप्ट पर बता दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आगे कोई चलकर मैथमेटिशियन लिख सकता है, रिकवर लिख सकता है, कोई भी वर्ड देगा तो उसका बोलेगा कि उसका क्या, उसका व्यवस्था कितना प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं की जा सकती है, मतलब क्रम में सजाया जा सकता है, तो उसका परमुटेशन निकालना होता है। उस तरह का क्वेश्चन को परमुटेशन निकालना होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो परमुटेशन कैसे निकालिएगा, टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, कितना इसमें अल्फ़ाबेट का नंबर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, टोटल नंबर कितना है, नंबर कितना इसमें दिया है, 7 नंबर दिया है। तो देखिए NPR है ना, NPR, तो इसमें NPR तो है ही, लेकिन इसमें वो यूज नहीं करना है फार्मूला को। इसमें ये फार्मूला यूज कीजिएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, जितना दे सकता है, जितना नंबर रिपीट करेगा नीचे होगा और टोटल नंबर ऊपर होगा। ओके, तो टोटल नंबर कितना है, 7 है, तो फैक्टोरियल 7 लिख सकते हैं हम लोग। और PQR जितना दिया है, इसमें कौन कौन सा नंबर रिपीट कर रहा है, देखिए E और E 2 बार रिपीट कर रहा है, R और R 2 बार रिपीट कर रहा है। ओके, और तो कोई नंबर रिपीट कर नहीं रहा है, और नंबर रिपीट करता तो और बार मतलब उसको चूज करते। तो E 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 लिख दिए, और R 2 बार रिपीट कर रहा है तो फैक्टोरियल 2 और लिख देंगे, इसलिए 2 बार रिपीट कर रहा है। जो नंबर जितना बार रिपीट करेगा वो फैक्टोरियल में नीचे लिखते चले जाएंगे, और नंबर रिपीट करता तो और लिखते यहाँ पर, ठीक ना। इसी तरह से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन आसानी से कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए इसको सोल्यूशन कर देते हैं। फैक्टोरियल 7 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इसको तोड़ ही देते हैं। फैक्टोरियल 7 मल्टीपल 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ये तो आप लोग को बता चुके हैं कैसे। इसलिए कि जो नंबर दिया है n लिख देंगे यहाँ पर, n-1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, n-2 करेंगे तो n की जगह पर 7 रखेंगे, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, n-3 करेंगे यानी कि 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। इसी तरह करते करते 1 तक चले जाएंगे। ओके, नीचे वाला को भी फैक्टोरियल को तोड़ देते हैं। देखिए 2 मल्टीपल 1 होगा, और इसको भी तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा। अब टोटल को कट करके बाकी सोल्यूशन कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 हुआ, 2 से कट गया ये, और क्या होगा 2 1 जा फिर 2 होगा, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार में कट गया, और बाकी टोटल को मल्टीपल करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1260 व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। कितना, 1260 व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। इस तरह का कोई भी अब क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से सोल्यूशन कर सकते हैं ना। हाँ,
चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं चक्रीय क्रमचय के बारे में। हाँ दोस्तों, आइए अब एक परमुटेशन का और एक पार्ट होता है, परमुटेशन के अंदर में ही होता है, उसका इंटरनल पार्ट होता है, क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन होता है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब क्या होता है, चक्रीय क्रमचय। चक्रीय क्रमचय जैसे कोई भी एक, जैसे इस तरह का एक चक्री दे दिया, एक चक्र दे दिया गया, इसके अंदर मतलब इसके चारों तरफ से कैसे चक्री गोला रूप में ग्रुप बैठा हुआ है, उसको कॉम्बिनेशन करना रहता है, अरेंजमेंट करना रहता है, मिलाना रहता है, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा ग्रुप में बैठाना रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर परमुटेशन बोलते हैं दोस्तों, ठीक ना। और इसको देखिए ऐसे, इसी में क्या होता है, दो पार्ट होता है, इसी में दो पार्ट होता है। पहला होता है क्या होता है, असमान होता है, असमान मतलब कि अनइक्वल, अनइक्वल होता है कोई भी, और एक होता है क्या, समान होता है, समान होता है मतलब कि इक्वल होता है, ठीक ना, इक्वल होता है। अनइक्वल और इक्वल क्या होता है दोस्तों इसमें परमुटेशन में, तो देखिए अनइक्वल का मतलब कोई भी जो व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, अगर वह समान नंबर में हो, मतलब कि कोई उसका फिक्स नहीं हो, लिमिटेशन नहीं हो, समान हो, तो उसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे, किस फार्मूला बनाएंगे, फैक्टोरियल n-1 कर देंगे। सिर्फ फैक्टोरियल n-1 कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा आप लोगों को। और अगर समान इक्वल रहेगा, अगर इक्वल अरेंजमेंट किया रहेगा, समान अरेंजमेंट किया रहेगा, उसको हम लोग कैसे उसको सोल्यूशन करेंगे, किस फार्मूला पर, तो 1/2 और n-1 कर देंगे, आसानी से दोस्तों प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई असमान व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह दिया है, उसका बोलेगा कि चक्रीय क्रमचय निकालिए, फिर यह दे देगा समान में दिया रहेगा, उसको बोल देगा चक्रीय क्रमचय निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, इसी फार्मूला के तहत दोनों को निकालिएगा, n-1 और 1/2 n-1 के तहत निकालिएगा, ठीक ना। आइए इस पर दोनों पर क्वेश्चन कर लेते हैं कि थोड़ा आसानी से लेकर आए हैं क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 व्यक्तियों में वृत्तीय क्रमचयों की संख्या कितना होगा। 7 व्यक्तियों क्या हुआ, असमान हुआ, क्या हुआ, असमान, कोई इसमें फिक्स नहीं है, कौन व्यक्ति बड़ा है, कौन छोटा है, कौन क्या है, कौन कैसा है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, ये समान है। इसके लिए क्या फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, n-1, फैक्टोरियल n-1, तो फैक्टोरियल n-1 कितना हो जाएगा, n के जगह पर क्या है, टोटल नंबर 7 है, 7-1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 6 को तोड़ लीजिए, तोड़ना तो बता चुके हैं आप लोगों को पीछे, 6 मल्टीपल 5 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 कर देंगे, आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, उसके बाद कितना आएगा, मल्टीपल करने के बाद 720 आ जाएगा, 720 इसकी संख्या होगा, वृत्तीय क्रमचयों की संख्या इसमें कितना होगा, 720 होगा। अगर देखिए दोस्तों और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया है आप लोगों को, समान इक्वल वाला दे देगा तो कैसे निकाला जा सकता है, उसके लिए बताया दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन के तहत हम लोग आसानी से सोल्यूशन करके समझ जाएंगे। हार में 7 फूलों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या क्या होगा। हार है, एक हार है, उसमें पूछ रहा है 7 फूलों के वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, तो हार क्या हो गया, समान हो गया, इक्वल हो गया, एक ही हार में एक जैसा, मतलब कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है ना, हार और कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में फुल इन्वॉल्व किया गया है, सिर्फ हार ही में फुल इन्वॉल्व किया गया एक जैसा, तो इक्वल हो गया, समान हो गया। ये वृत्तीय क्रमचयों की संख्या निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, 1/2 फैक्टोरियल n-1 करके निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं, 1/2 कर दिए और फैक्टोरियल 7 को क्या कर देंगे, फैक्टोरियल 7-1 कर देंगे, ओके, n-1 है, तो अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 2 से नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि वो फैक्टोरियल में है और वो 2 ओपन है इसी तरह बाहर, इसको फैक्टोरियल 6 को आप लोग पीछे निकाल चुके हैं, फैक्टोरियल 6 को तोड़कर कितना आ रहा है, 720 आ रहा है, तो 1/2 मल्टीपल 720 लिख देंगे और 2 से कटा देंगे, कितना हो जाएगा, 360 बार में कट गया, तो इसमें क्या हुआ, 360 वृत्तीय क्रमचयों की संख्या प्राप्त हुआ, इस तरह दिया रहेगा। तो आप लोग इसी दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्तीय क्रमचयों की संख्या, सर्कुलर परमुटेशन में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग आसानी से इसी बेस पर और इसी फार्मूला पर, इसी कंसेप्ट पर कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, ओके। हाँ दोस्तों आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेकर आए हैं, कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है, कुछ यूनिक क्वेश्चन है, जो कि इस क्वेश्चन में बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि फैक्टोरियल और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। देखिए इसको भी आसानी से कर सकते हैं, आप लोग समझा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले समझते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि किसी भी संख्या
में अंक पुनरावृत्ति रिपीट हो सकता है, मतलब कि 3 अंक की संख्या बनाना है, कोई भी संख्या, लेकिन ऐसा संख्या जो कि 3 अंक में वो एक अंक जो है, कोई भी अंक 1 और 2 और 3, पहला अंक, दूसरा अंक और तीसरा अंक, तीनों में से कोई एक जगह का एक दूसरा का पुनरावृत्ति कर सकता है, यानी कि रिपीट कर सकता है, एक दूसरे का स्थान ग्रहण कर सकता है, और ऐसा नंबर उसमें से निकालना है। ये तीनों इतना 7 नंबर को यूज करके, ठीक ना। तो इसको कैसे निकालिएगा, पहले तो आप देखिए क्यू कर देंगे, तो ये तीनों में से कोई नंबर का क्यू करेंगे तो फिर क्या 3 नंबर का डिजिट प्राप्त हो सकता है। अगर ज़्यादा क्यू करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा, 5 डिजिट हो जाएगा, नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। बस इसमें क्वेश्चन कर रहा है 3 डिजिट का नंबर लाना है। देखिए 1 2 3 4 5 का क्यू करेंगे, 4 तक तो निगलेक्ट हो गया, क्योंकि 4 का क्यू कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यू करेंगे तो 125 होगा, ठीक, 125 हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई नंबर पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक ना। रिपीट नंबर कोई एक दूसरा की जगह नहीं कर रहा है। 1 2 5 तीनों नंबर अलग अलग है। और 6 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। 216, ये भी तीनों नंबर अलग अलग है दोस्तों। तो अब बचा 7 का क्यू कर देंगे, 7 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 का क्यू करेंगे तो 343 हो जाएगा। देखिए ये आंसर राइट हो गया ना। कैसे, 1 डिजिट और 100 डिजिट दोनों जगह पर जो 3 मौजूद है, ये दोनों नंबर एक दूसरे का स्थान प्राप्त कर लिया ना, रिपीट कर दिया, इसलिए क्या हो गया, ये 3 जो हुआ दोनों रिपीट किया और नंबर हो गया, इस वजह से 7 का क्यू, यानी कि 7 फाइनल इसका आंसर होगा। 7 एक ऐसा, इस जो नंबर जो दिया गया है इतना नंबर में 7 एक ऐसा नंबर मौजूद है इसमें जो कि 3 डिजिट का नंबर प्राप्त करेगा, लेकिन वो रिपीटेड एक दूसरा का स्थान रिपीट कर सकता है। ओके, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कितना भी देगा तो इसी तरह कितना भी डिजिट बढ़ा के देगा तो इसी तरह से आसानी से सोल्यूशन करके प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग अब पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ सीखते हैं, मतलब संचय के बारे में कुछ जानते हैं। हाँ दोस्तों, आइए अब हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं। कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो देखिए पहले कोई टॉपिक पढ़ने से पहले उसका अर्थ समझ लेना बहुत आसान होता है और बहुत इजी हो जाएगा अर्थ समझ लेने के बाद कोई भी टॉपिक। तो देखिए कॉम्बिनेशन के मतलब क्या होता है, संचय होता है दोस्तों। तो संचय का हिंदी जो बहुत सारा ऐसा हिंदी वर्ड है जो कि शाब्दिक अर्थ उसका बहुत टफ होता है, तो इसलिए उसका शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं, तब जाकर हम लोग क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए शाब्दिक अर्थ कॉम्बिनेशन के मतलब होता है कि बिना कोई ग्रुप बनाए, बिना कोई क्रम बनाए, सीरीज, बिना किसी सीरीज का जो ग्रुप बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी कि संचय कहते हैं। तो आइए इस पर कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है पहले बता देते हैं, उसके बाद उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लिया जाएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए ये क्या होता है, एनसीआर होता है। तो एन के मतलब क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जितना दिया है, और सी मतलब कॉम्बिनेशन हो गया, और आर के मतलब जो उसमें से चूज करके ग्रुप बना रहे हैं उसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं क्या, मतलब आर से डिनोट करते हैं उसको। और जो हम लोग कॉम्बिनेशन का अर्थ हुआ वही कि जो ग्रुप में से कुछ चूज करना, चुनना, कुछ समूह को चूज करते हैं हम बिना क्रम बनाए हुए, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको देखिए इस फार्मूला पर सूट करेगा, बनाने में बहुत आसानी से हो जाएगा। वेक्टोरियल n बाई वेक्टोरियल r और वेक्टोरियल n माइनस r, इसी फार्मूला को यूज करके बना लेते हैं हम लोग कोई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला। तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चन भी इस पर कर लिया जाए ताकि बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए आप लोगों का। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी कॉलेज के क्लास में 50 विद्यार्थी है, वे कितने प्रकार से 3 प्रतिनिधि यूनियन के लिए चुने जा सकते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ, 50 स्टूडेंट हुआ। तो हम बोले ना कि नंबर ऑफ टोटल, तो देखिए एन की जगह पर रख देंगे 50 को, और सी हो गया, और आर कितना हो गया, इसमें से कितने ग्रुप बनाया जा रहा है, यूनियन बनाया जा रहा है, समूह बनाया जा रहा है, 3 बनाया जा रहा है, 3 प्रतिनिधित्व कर रहा है समूह का दोस्तों, तो 3 लिख देंगे। 50 C 3 इस रूप में हो गया दोस्तों। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये हुआ। उसी तरह इसको भी वैल्यू पुट कर देंगे, एन का वैल्यू 50 हुआ, आर का वैल्यू 3 हुआ। देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 50 y फैक्टोरियल, आर की जगह पर क्या है, 3 है, आर की जगह पर 3 है, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, और फिर फैक्टोरियल क्या कर देंगे, 50 माइनस 3 कर देंगे दोस्तों। तो इसको अब आसानी से निकाल लिया जा सकता है। फैक्टोरियल 50 हो गया, और ये फैक्टोरियल 3 हो गया, और यहाँ पर फैक्टोरियल 47 हो जाएगा, क्योंकि 50 में से 3 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा। अब आसानी से इसको निकाला जा सकता है। कैसे, जैसे कैसे कर सकते हैं, तो इसको फैक्टोरियल 50 को फैक्टोरियल हटा सकते हैं, फैक्टोरियल तोड़ देते हैं इसका। देखिए 50 मल्टीपल 49 मल्टीपल 48 मल्टीपल फैक्टोरियल 47 लिख देंगे। क्यों 47 लिखेंगे, क्योंकि नीचे 47 है। अब
47 से नीचे नहीं तोड़ेंगे, नहीं उसको फ्रैक्शन करेंगे, इसलिए 47 आसानी से कट जाएगा। तो अब काहे लिए उसमें करना है, और अब नहीं करना है उसको आगे। देखिए और नीचे फिर क्या करते हैं, 3 को तोड़ देते हैं, 3 को तोड़ देते हैं तो 3 × 2 × 1 कर दिए, और फिर फैक्टोरियल 47 का 47 ही लिख देंगे, क्योंकि 47 ऊपर भी है, 47 और 47 कट जाएगा आसानी से, और इसका सोल्यूशन करना भी आसान हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे इसको कि 3 से, और 3 2 कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से डायरेक्ट कटा देंगे हम 48 को। 48 को कितना होता है, 8 बार में कट जाएगा, 8 बार में कट गया, 6 से जब 48 होता है। अब इसको टोटल जो बचा उस सबको मल्टीपल कर देंगे, प्राप्त हो जाएगा हम लोग को यूनियन कितना ग्रुप इसमें बन सकता है। देखिए 50 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 से 50 से कीजिएगा 40, 400 हो गया, मल्टीपल 49 हो गया। इसको फिर इसको मल्टीपल कर दिए तो 400 हो गया, और ये 49 है, 49 को मल्टीपल कर दे रहे हैं, आसानी से हो जाएगा। दोस्तों इतना 19,600 इसमें यूनियन बन सकता है, मतलब उसके चुने जा सकते हैं इतना ग्रुप इसमें से, ठीक ना। इसी तरह आप लोग टोटल कोई भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से इसी बेस पर सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को। आई होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। दोस्तों कमेंट और लाइक करके बताइए कि वीडियो समझ में आया कि नहीं आया।